हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल परवीन क्लासेस। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल का एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन अब इतने इजी हैं कि क्वेश्चन के एंड होने के बाद आपको लगेगा ये क्वेश्चन के आंसर तो हम ऐसे ही बता देते हैं। बहुत ईजी है। अगर आपने इससे पहले की सारी वीडियोस देखी है तो, अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आप मेरे चैनल पर जाकर सारी वीडियोस देखिए, या इस वीडियो का आई बटन में आप सारी वीडियो के मैं लिंक शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल लड्डू जैसे लगेंगे आपको। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब ये वाला और ये फर्स्ट एंड सेकंड में डी ई पैरेलल है बी सी की, ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, ये पैरेलल है इस लाइन के। फाइंड ई सी इन फर्स्ट, इस फर्स्ट वाली फिगर में हमें ई सी ये वाली साइड निकालनी है, एंड ए डी इन सेकंड, सेकंड में हमें ए डी ये वाली साइड निकालनी है, राइट। तो इसमें क्या करेंगे, हमें पता है कि जब एक ट्राइंगल में एक पैरेलल लाइन दूसरी साइड के पैरेलल होती है तो उसके प्रोपोर्शन हो जाते हैं साइड सारे, राइट। ये हमने कौन से में पढ़ा है, थ्योरम नंबर 1 बीपीटी में। तो हम वही यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट में हमें क्या पूछा है, ए ई सी पूछा है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे ट्राइंगल लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम कर सकते हैं ए डी अपॉन में डी बी इक्वल ए ई अपॉन में ई सी, किस नियम से, बाय बी पी टी से, राइट। अब ए डी यहाँ पे क्या वैल्यू 1.5 अपॉन में डी बी है यहाँ पे 3, ए ई है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर और ई सी हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 1.5 ई सी इक्वल टू 3, और ई सी की वैल्यू चाहिए तो 3/1.5 आ जाएगी, और इसको मैं डिवाइड करूँ तो ये 1.5 मतलब 1.5 है, 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 का डबल कितना होता है 3, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ई सी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गई वैल्यू 2 सेंटीमीटर। ये था इसका फर्स्ट का, जो कि हमें क्या पूछा था, फर्स्ट में डी ई सी पूछा था, राइट। अब करते हैं सेकेंड पार्ट इसका। सेकेंड वाले में क्या निकालना है, ए डी निकालना है, बाकी चीज़ें हमें गिवन है। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी यही करेंगे, ए डी अपॉन में डी बी, ए ई, अब ये ए है, ए ई अपॉन में ई सी, सेम बाय बी पी टी। उसके बाद ए डी की वैल्यू नहीं पता, एज इट इज़ ले लेंगे। डी बी की वैल्यू 7.2, ए ई की वैल्यू 1.8 और ई सी की वैल्यू 5.4। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा 5.4 ए डी इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7.2 मल्टीप्लाई 1.8। ए डी की वैल्यू चाहिए, जो भी मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 7.2 मल्टीप्लाई 1.8 अपॉन में 5.4। अब इसमें मुझे इसे कैंसिल करना है, तो यहाँ नीचे ऊपर मल्टीप्लाई 10 से, नीचे मल्टीप्लाई 10 से, मैं इसको आपको आसान सा तरीका बताती हूँ। 1.8 है, 5.4 है। अगर मैं इसका डेसिमल को इग्नोर करूँ, है यहाँ पे डेसिमल, बट अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें। ये समझ ले कि 18 है, ये क्या है 54। तो 18 के टेबल में 54 कितनी बार आता है, 3 बार में। अब 3 को इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2.4 ए डी। कोई टाइम नहीं लगा, राइट। तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसमें पूछा है, बस फर्स्ट क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा था। हमने यहाँ पे ई सी भी निकाल दिया और यहाँ पे ए डी भी निकाल दिया बाय बी पी टी को यूज़ करते हुए। करते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर। ये ट्राइंगल है पी क्यू आर में ई एंड एफ, यहाँ पे 2 पॉइंट है रिस्पेक्टिवली ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर पी ई एफ पैरेलल क्यू आर। क्या पूछा इसमें, हमें कुछ केसेस दे रखे हैं रेशियो में, उनकी वैल्यू दे रखी है, उसको हमें रेशियो में कन्वर्ट करके हमें ये पता करना है कि ये पैरेलल है या नहीं है। तो ये पैरेलल है या नहीं हम कैसे पता करेंगे, अगर कुछ इसके बारे में याद आ रहा हो तो, अगर हम रेशियो लेते थे और रेशियो से हम उसकी लाइन को पैरेलल, साइड को पैरेलल प्रूफ करते थे, तो वो कौन सा थ्योरम था, बीपीटी ऑफ कन्वर्जन 6.2 थ्योरम। तो सेम हमने इसमें यही काम करना है, सारे यहाँ पे रेशो लेने, पी ई अपॉन में ई क्यू, पी एफ अपॉन में एफ आर, और हमें देखना है कि जो इक्वल रेशो आ गए वो क्या है, वो पैरेलल है ई एफ पैरेलल क्यू आर के। बस हमें ये सॉल्व करना है इसमें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वाला
तो फर्स्ट में क्या लिखा है, PE अपॉन में EQ, PE अपॉन में EQ, PF अपॉन में FR, PF अपॉन में FR। तो PE की वैल्यू है 3.9 अपॉन में EQ की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, PF की वैल्यू 3.6 अपॉन में FR की वैल्यू है 2.4। तो ये हमने क्या करना है, इसमें हमें कुछ निकालना नहीं है, बस हमें इक्वल प्रूफ करना है। अगर इक्वल आ गया तो ये पैरेलल है, अगर इक्वल नहीं आया तो ये पैरेलल नहीं है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, बस उसमें हमने साइड फाइंड आउट करी थी, रेशियो का एक पार्ट। इसमें हमें फाइंड आउट नहीं करना, इसमें हमें प्रूफ करके दिखाना है कि इक्वल है या नहीं है, पैरेलल है या नहीं, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे। 3.9 अपॉन में 3, अगर मैं इसको काटूँ या इसका डेसिमल हटा के नीचे 10 लगा दूँ, अगर मैं इसका डेसिमल हटाती हूँ यहाँ से तो नीचे यहाँ पे 10 आ जाएगा, और इसका डेसिमल से इसका डेसिमल कैंसिल भी हो सकता है, नहीं तो यहाँ पे हम 10 का मल्टीप्लाई और नीचे यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा 39 अपॉन में 30 और ये आ जाएगा 36 अपॉन में 24। अब मैं इसे डिवाइड करूँ, इसको स्मॉलेस्ट नंबर मतलब लोएस्ट टर्म में लेके आऊँ, तब भी क्या होगा, ये इसके इक्वल तो हो नहीं सकता। तो हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, इसके नॉट इक्वल। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे EF नॉट पैरेलल QR के, राइट। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में भी सेम यही काम करेंगे। सो सेकेंड पार्ट करते हैं यहीं पे, PE अपॉन में EQ, PF अपॉन में FR। PE है 4 सेंटीमीटर, EQ है 4.5, PF है 8 सेंटीमीटर और RF या FR एक ही बात है 9 सेंटीमीटर। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे बिल्कुल अलग नंबर लग रहे हैं, बट यहाँ पे क्या, यहाँ डेसिमल नहीं, यहाँ डेसिमल है, तो मैं इसको भी क्या नॉर्मल नंबर बना दूँ। तो यहाँ पे 4 अपॉन में क्या आ जाएगा, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो यहाँ पे डेसिमल हट जाएगा, इक्वल टू 8/9। अब ये आ जाएगा 40/45, 8/9। तो ये आ जाएगा 5 8 जा 40 और ये 5 9 जा 45, तो आ गई 8/9 और 8/9। अब यहाँ पे तो इक्वल आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे सेकेंड वाले में आएगा ये EF पैरेलल है QR के, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये इक्वल आ गया। थर्ड पार्ट इसका PQ, अब हमें चाहिए क्या, PE अपॉन में EQ, मैं सेम यही लेते हुए चल रही हूँ, PF अपॉन में FR। अब मुझे PE चाहिए, PE यहाँ पे कहाँ है, ये रहा 0.18 इसको बोलते हैं 0.18, 18 नहीं बोलते हैं। देन EQ नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, PQ तो दे रखा है ना। तो अगर मैं PQ इस पूरे में से PE ये वाला पार्ट हटा दूँ तो मुझे ये मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे माइनस कर देते हैं PQ है 1.28, इसमें से मैं ये वाला पार्ट इसकी वैल्यू है 0.18, तो 0.18। बच्चे बहुत से गलती करते हैं माइनस करने में, डेसिमल के नीचे डेसिमल नहीं लगाते, डायरेक्ट नंबर लेते हैं और माइनस कर देते हैं। तो हमेशा ध्यान रहे, डेसिमल के नीचे डेसिमल लेना है, चाहे नंबर आगे कम हो या पीछे कम हो, डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। उसके बाद जो नंबर यहाँ पे स्टार्टिंग है वो इसके नीचे, और जो यहाँ से स्टार्टिंग है इसके नीचे आएगा। तो 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 1, डेसिमल 1, तो इसका वैल्यू आया 1.10। PF की वैल्यू यहाँ पे कहीं दिख रही है हमें, ये रही, PF की वैल्यू है 0.36। FR की वैल्यू नहीं है, बट हमें पता है कि PR की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 2.56 में से अगर मैं इसकी वैल्यू को निकाल दूँ तो मुझे ये मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2.56 माइनस PF 0.36, माइनस करेंगे 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2.2 का 2.20। अब मुझे इसका डेसिमल हटाना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, इसका डेसिमल हटाऊँगी तो यहाँ पे 18 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1110, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसका डेसिमल हटाया तो यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई, इसका डेसिमल हटाया तो यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई, तो अल्टीमेटली ये नंबर आएगा
18, इसका डेसिमल हटाऊंगी तो यहाँ पे 36 और यहाँ पे 2 2 0। अब मैं इसका डेसिमल हटाया तो यहाँ पे 100 आया, और इसका डेसिमल हटाया तो यहाँ पे डेसिमल आया। तो अल्टीमेटली नंबर तो यही आएगा। आप डेसिमल बिना हटाए भी ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये आ जाएगा 36 18 बार में, 3 बार में, 3 1 जा 3, 3 6 2 के टेबल में, सॉरी 2 1 जा 2, 2 6 जा 18, सॉरी 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 0। तो अगर हम ध्यान से देखें 18/11 10 इक्वल टू 18/11 10, तो क्या हमारा यहाँ पे भी वैल्यू आ गई है। दोनों प्रोपोर्शन इक्वल है। अगर दोनों प्रोपोर्शन इक्वल है तो हमारा इक्वेशन, सॉरी पैरेलल साइड EF पैरेलल है QR के। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। सीधा सीधा हमने रेशियो लिखा, रेशियो की वैल्यू लिखी और दोनों को सॉल्व कर दिया। जो कट सकता था, जो डिवाइड हो सकता है डिवाइड कर दिया, जो नहीं हो सकता तो उसको वहीं पे छोड़ दिया, और हमने देखा कि ये पैरेलल है, ये नहीं है, बट ये दोनों पैरेलल है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर, इस फिगर में इफ़ LM ये वाली लाइन, ये वाली साइड LM पैरेलल है ये BC भी जो भी है BC के, एंड LN ये वाली साइड पैरेलल है CD के, इस वाली लाइन के। ये दो चीज़ें हमें गिवन है। प्रूफ क्या करना है, AM अपॉन में AB और AN अपॉन में AD, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो इसमें जो आपको समझ में आ रहा है, जो इसमें दिया हुआ है वो लिख दो गिवन में। तो लिखेंगे गिवन LM पैरेलल है BC या CB, जो भी बात है BC, एंड LN पैरेलल है CD के, ये हमें गिवन था। उसके बाद प्रूफ में जो भी यहाँ पे लिखा वही लिख देंगे एज इट इज़। AM अपॉन में AB, AN अपॉन में AD, राइट। अब क्या करेंगे, हमें चाहिए AM अपॉन में AB चाहिए और AN अपॉन में AD चाहिए। तो मुझे साफ दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को ले लूँ और इस वाले ट्रायंगल में इसका रेशो इसके रेशो के इक्वल कर दूँ, और इस वाले ट्रायंगल में इसको इसके इक्वल कर दूँ, तो ये बीच की लाइन क्या कॉमन आ रही है। अगर ये लाइन कॉमन आ रही है तो इसका रेशो भी दोनों में कॉमन आएगा। तो वो हम क्या कर लेंगे, अगर इसको हटा देते हैं तो ये बराबर इस लाइन के हो जाएगा, राइट। इतना पहले करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख करना है हमें, प्रूफ किसमें, इन ट्रायंगल ABC में, ABC। इसमें हमें क्या दिख रहा है कि AM अपॉन में BM, AM अपॉन में BM इक्वल टू AL अपॉन में LC, AL अपॉन में LC, AM अपॉन में MB, AL अपॉन में LC। ये किसका नियम था, ये बाय BPT है, BPT। क्योंकि अगर पैरेलल हो जाती है साइड तो क्या उसके रेशियो क्या हो जाते हैं, उसके साइड के रेशियो क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो हमने लिख दिया बाय BPT से। अब इसमें AM अपॉन में BM है, AL अपॉन में LC है, ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं। सिमिलरली इन ट्रायंगल AADC में, ये D है, ADC में, इसमें भी सेम यही काम करेंगे। AL ये वाला ले लेते क्योंकि ये वाली दोनों साइड इक्वल हो जाएगी। AN अपॉन में ND, AL अपॉन में LC, ये भी क्या है बाय BPT। इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को देखें तो AM अपॉन में MB यहाँ पे नहीं है, बट AL अपॉन में LC, AL अपॉन में LC, ये दोनों सेम है। तो जब ये दोनों सेम है, ये दोनों इक्वल है, तो मैं इसको इक्वल कर सकती हूँ बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या पता चला, AM अपॉन में BM इक्वल कर सकते हैं AN अपॉन में ND के, राइट। ये हमें पता लग गया। बट अभी भी हमें क्या चाहिए, AM अपॉन में AB। AM तो मिल गया बट AB नहीं मिला।
an तो मिल गया बट ad नहीं मिला, तो अब क्या करेंगे इसमें, इसका करेंगे रेसिप्रोकल, bm अपॉन में am एंड d अपॉन में an। अब मैंने इसे रेसिप्रोकल करा क्यों है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ना करूं तो मुझे ए बी यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मुझे अगर यहाँ पे ए बी चाहिए तो am और bm को जोड़ना पड़ेगा और उसके नीचे मुझे ए बी लाना है, राइट। तो मुझे इसमें अगर मैं ऐड 1 कर दूँ, इसमें ऐड 1 कर दूँ और ये वाली नीचे रहेगी और इसको रिवर्स करना पड़ेगा मुझे, उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, सेम इसका आंसर। तो हमें इसी प्रोसेस से करना है, अगर दूसरे प्रोसेस से करते हैं तो हमारा ये वाली वैल्यू आ भी जाती है बट ये वाली वैल्यू नहीं आएगी, राइट। तो हम क्या करेंगे इसमें, एडिंग 1 इन बोथ साइड, तो दोनों में हम ऐड करेंगे bm अपॉन में am प्लस 1 एंड d अपॉन में an प्लस 1, यहाँ पे इक्वल है। अब दोनों में प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं दोनों का एलसीएम ले लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा bm प्लस में am अपॉन में am, इसका भी मैं एलसीएम लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, a एन डी प्लस an अपॉन में an, राइट। अब bm और am दोनों को ऐड कर देगी तो क्या मिल जाएगा हमें, ab अपॉन में am, nd और an दोनों को इस पूरे को जोड़ देते हैं तो क्या मिलेगा हमें, ad अपॉन में an। अगर आप ध्यान से हम देखें तो ab अपॉन में an मिल गया, ad अपॉन में an ये भी मिल गया, बट फ़र्क क्या है, ये उल्टा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल, इसको लिख देंगे am ऊपर ab नीचे और an ऊपर ad नीचे। अब देखें am अपॉन में ab, an अपॉन में ad सिमिलर हो गया, ये बिल्कुल सेम। तो हमें बस यही चाहिए था और ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। थैंक यू।